नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं स्पाइडरमैन इंडिया का 3rd इशू। तो गाइस, वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यार, अब तक आपने देखा कि डॉक्टर कुमार ने खुद पर एक्सपेरिमेंट किया है और बन गया है लिजर्ड। इसलिए स्पाइडरमैन उसे रोकने निकलता है। तो वही दूसरी ओर गिरी कॉप का मालिक गिरी साहब ने स्पाइडरमैन को बदनाम करने का जिम्मा उठाया है ताकि लोग उससे नफरत करें और स्लम्स छोड़ के जाए। अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम पवित्र प्रभाकर को देखते हैं जिसको पसीना छूट रहा था। और तब वो कहता है कि मैं बहुत बुरे लोगों के साथ लड़ चुका हूँ। कई बार तो मैंने अपनी हड्डियां तोड़ ली, कई बार सर फोड़ लिया, लेकिन मुझे कभी उतना दर्द नहीं हुआ जितना आज हुआ है। तभी हम देखते हैं कि पवित्र असल में रोटियां बना रहा था। तभी माया आंटी पवित्र से कहती है, पवित्र बेटा, इसकी आदत डाल लो, ये तो छोटी सी चोट है। जिस पर पवित्र माया आंटी से पूछता है कि क्या आपकी उंगलियां एडमेंटियम से बनी है। फिर उसके बाद हम पवित्र को लोगों की मदद करते हुए देखते हैं। और तब पवित्र कहता है कि आज 1 हफ्ता हो गया है बिना स्पाइडरमैन बने, और देखो कितना शांत है। अभी डॉक्टर कुमार भी नहीं आता है और ना ही स्पाइडरमैन, लेकिन फिर भी मीडिया पर स्पाइडरमैन ट्रेंडिंग हो रहा है। तभी पवित्र से मिलने नैना आती है और पवित्र से कहती है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तभी नैना पवित्र से पूछती है कि क्या तुम बच्चों के साथ बहुत अच्छे रहते हो। जिस पर पवित्र नैना से कहता है, हाँ, वो क्या है कि बच्चों के साथ अच्छा रहना पड़ता है, नहीं तो पता चलेगा कि कभी इन बच्चों में से ही कोई स्पाइडरमैन जैसा विजिलेंटी बन जाएगा। जिस पर नैना कहती है कि मैं इस नाम से तंग आ गई हूँ, जॉब पर भी ये लोग यही बात करते रहते हैं, वो तो लोगों के लिए एक बुरी सोच है, क्यों है ना। जिस पर पवित्र नैना से पूछता है कि तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं स्पाइडरमैन को इन सब में घसीटने के। जिस पर नैना कहती है कि मैं गिरी कॉप में काम करती हूँ। जिस पर पवित्र फिर से नैना से पूछता है कि तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं। जिस पर नैना चुप हो जाती है। यहाँ गिरी साहब स्लम को तोड़ने में लगा था और कहता है कि ये साइट मुझे पसंद है क्योंकि यह जगह याद दिलाती है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। लेकिन तभी एक छोटा बच्चा रोते हुए गिरी साहब के पास आता है और कहता है कि तुमने मेरे घर को तोड़ दिया है। जिस पर गिरी साहब को गुस्सा आता है और वो उस बच्चे पर हाथ उठाने जाता है, लेकिन फिर रुक जाता है और उस बच्चे से कहता है कि एक दिन जब ये देश बाकी देशों से बढ़कर हो जाएगा, तब तुम्हें तुम्हारे सैक्रिफाइस पता चल जाएंगे। ये कहते ही गिरी साहब वहाँ से जाने लगता है। तभी गिरी साहब का असिस्टेंट गिरी साहब से कहता है कि अगले महीने में जो लिबर्टी कॉम्प्लेक्स की ओपनिंग हो रही है उसके लिए रमेश मान गया है। जिस पर गिरी साहब कहता है कि ये अच्छी बात है। तभी गिरी साहब अपने असिस्टेंट से पूछता है कि स्पाइडरमैन की क्या खबर है। जिस पर वो असिस्टेंट कहता है कि जब से हमारा कैंपेन शुरू हुआ है तब से वो कहीं गायब हो गया है। जिस पर गिरी साहब कहता है कि स्पाइडरमैन पर ध्यान रखना, वो कभी भी वापस आ सकता है। और डॉक्टर कुमार का क्या। जिस पर वो असिस्टेंट कहता है कि वो पागल का पता नहीं कहाँ पर है। जिस पर गिरी साहब कहता है कि वो पागल इस देश के ग्रेटेस्ट माइंड्स में से एक है। एक बार ये लिबर्टी कॉम्प्लेक्स बन जाए उसके बाद डॉक्टर कुमार हमारे बहुत काम आएगा। तुम अब डॉक्टर कुमार कहाँ है ये पता करो और उसके लैब पर ध्यान रखना, क्योंकि कोई भी साइंटिस्ट अपने इक्विपमेंट से बहुत टाइम दूर नहीं रह सकता है, वो उसे लेने जरूर आएगा। यहाँ सीवर के अंदर लिजर्ड ने खुद की लैब बनाई थी और तब लिजर्ड कहता है कि ये काम नहीं कर रहा है। अगर मैं स्पाइडरमैन की पावर अपने से जोड़ दूं तो मैं परफेक्ट हो जाऊंगा। लेकिन तभी फिर से लिजर्ड का एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। तभी लिजर्ड कहता है कि मुझे लैब से कंप्यूटर सेटअप्स नोट्स लाने होंगे ताकि ये अच्छे से काम करे। इस रेप्टिलियन ब्रेन और स्पाइडरमैन की पावर से मैं दुनिया का सबसे पावरफुल बीइंग बन जाऊंगा। ये कहते ही लिजर्ड अपनी लैब क्यों निकलता है। यहाँ पवित्र गिरी क्रॉप में जॉब के लिए आता है। तभी वहाँ के मैनेजर पवित्र से पूछता है कि तुम गिरी क्रॉप के साथ क्यों काम करना चाहते हो। जिस पर पवित्र कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मैं भी स्पाइडरमैन से नफरत करता हूँ और इसीलिए तो आप लोगों को पैसे देते हो ना। मैं उस स्लम में रहता हूँ जिसे स्पाइडरमैन ने तबाह किया है और मेरे पास उसका वीडियो फुटेज भी है। यह सुनते ही वो मैनेजर सोचने लगता है और कहता है यू आर हायर्ड। उसके बाद वहाँ की बॉस पवित्र को कहाँ बैठना है और क्या करना है ये बताती है। तभी पवित्र को वहाँ पर नैना मिलती है और उसके बाद पवित्र देशमुख पे स्पाइडरमैन के लिए हेट कमेंट पढ़ने लगता है
और फिर अपने पैर टेबल पर रखता है और आराम करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ किरिसाप आ जाता है और पवित्र को ऐसे देखकर कहता है कि अगर तुम मुझे फिर से ऐसे बैठे हुए नजर आए तो वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। उसके बाद पवित्र फिर से स्पाइडरमैन बनके एक टेरिस पे कैमरे लगाता है और खुद जाके दीवार से टकराता है और ये वीडियो शूट करके ऑफिस में लाता है, जहां वो देशबुक पे अपलोड कर देता है और अपलोड करते ही वो वीडियो वायरल हो जाता है, जिसके कारण ऑफिस के सारे लोग उस पर खुश होते हैं। उसके बाद पवित्र फिर से स्पाइडरमैन की वीडियो बनाकर लाते रहता है और अपलोड करते रहता है और ये वीडियो भी वायरल हो जाती है, जिसके कारण पवित्र को एम्प्लॉय ऑफ द वीक का अवार्ड मिलता है। यहाँ लिजर्ड चोरी छुपे अपने लैब में आता है और कहता है कि जब मैं इंसान था तब मैं एक साधारण सा जार भी नहीं खोल पाता था, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ। ये कहते ही लिजर्ड लैब के अंदर घुस जाता है और देखता है कि वहाँ पर लैब खाली हुई थी। ये देखकर लिजर्ड चौंक जाता है और कहता है कि मेरी सारी चीजें कहाँ पर है। लेकिन तभी लिजर्ड के पास प्रिजन बन जाता है और अब लिजर्ड उस प्रिजन में फंस गया था और वो जोर से कहता है, बाहर आओ नारन, मैं तुम्हारी घटिया आफ्टर शेव की स्मेल पहचानता हूँ। ये कहते ही नारन और किरिसाप आ जाता है और कहता है, कुशल मेरे बच्चे, तुम तो लाजवाब निकले। जिस पर लिजर्ड किरिसाप से पूछता है कि मेरी लैब कहाँ पर है, जिस पर किरिसाप कहता है कि मुझे तुम्हारी लैब हटानी पड़ी क्योंकि वहाँ पर धमाका हुआ था। जिस पर लिजर्ड कहता है कि वो लड़का पवित्र को जब मैंने अपनी मशीन से जोड़ा तो वहाँ पर धमाका हो गया। यह सुनते ही किरिसाप पूछता है कि क्या तुम्हें वाकई यकीन है कि वो पवित्र प्रभाकर ही था, जिस पर लिजर्ड हाँ कहता है। तभी किरिसाप लिजर्ड से कहता है कि जो एनर्जी उस लैब से निकली थी वो मुझे चाहिए, जिस पर लिजर्ड किरिसाप से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा लेकिन बदले में मुझे कुछ चाहिए। जिस पर किरिसाप लिजर्ड से पूछता है कि बोलो क्या चाहते हो तुम, जिस पर लिजर्ड कहता है कि मुझे स्पाइडरमैन चाहिए। जिस पर किरिसाप लिजर्ड से पूछता है कि तुम्हें स्पाइडरमैन क्यों चाहिए, जिस पर लिजर्ड कहता है कि अगर मैंने स्पाइडरमैन की पावर हासिल कर ली और साथ ही पवित्र की एनर्जी हासिल कर ली तो मैं अनस्टॉपेबल हो जाऊंगा। जिस पर किरिसाप लिजर्ड से कहता है कि मैं लिबर्टी कॉम्प्लेक्स में तुम्हारे लिए एक लैब बना रहा हूँ, तुम वहाँ आके काम कर सकते हो। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम पवित्र को देखते हैं जो देखता है कि लोग स्पाइडरमैन बन के वीडियो बना रहे हैं। ये देखकर पवित्र को गुस्सा आता है। तभी पवित्र नैना से मिलता है और कहता है कि ये सारे वीडियोस वेरीफाई ही नहीं किए हैं तो मैं इसे कैसे पोस्ट कर सकता हूँ। जिस पर नैना कहती है कि अब तक जो तुम पोस्ट कर रहे थे क्या तुमने वो वेरीफाई किए थे, जिस पर पवित्र हाँ कहता है। तभी पवित्र कहता है कि मैं ये वीडियोस पोस्ट नहीं करूंगा। लेकिन तभी ये बात उसकी बॉस सुन लेती है और पवित्र से कहती है कि अगर तुमने ये वीडियोस पोस्ट नहीं किए तो मैं तुम्हारी जगह किसी और को दे दूंगी। जिस पर पवित्र कहता है कि ये पागलपन है, हम फेक वीडियोस डाल रहे हैं जो लोगों को चोट पहुंचा रहे हैं। जिस पर वो बॉस कहती है कि हम यहाँ कोई सेवा नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पैसा कमाने के लिए आए हैं। फिर बॉस से झगड़ा करने के बाद पवित्र वॉशरूम में आता है और कहता है कि ये मैंने क्या किया, मैं तो स्पाइडरमैन के नाम पर पैसा कमा रहा था, मैं जो कुछ भी करता हूँ वो समझ के भले के लिए करता हूँ। और यही बात पीटर मुझे समझाना चाहता था, वो मुझे वार्न करना चाहता था कि पवित्र और स्पाइडरमैन को अलग कर दोगे तो वो एक दूसरे से ही लड़ेंगे। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि मैं पवित्र भी हूँ और स्पाइडरमैन भी। लेकिन तभी वॉशरूम का डोर कोई नॉक करता है और तब हम देखते हैं कि नैना के साथ कुछ गुंडे बाहर खड़े थे जो अगले ही पल दरवाजा तोड़ के अंदर आते हैं और पवित्र को पकड़ते हैं। तभी पवित्र उस बॉस से पूछता है कि ये सब वीडियो ना डालने के लिए कर रही हो, जिस पर वो बॉस कहती है नहीं ये वीडियोस के लिए नहीं है, किरिसाप तुमसे मिलना चाहते हैं। ये कहते ही वे गुंडे पवित्र को घसीटते हुए ले जाने लगते हैं और इसी के साथ ये इशू यही कंटिन्यू हो जाता है।